Hi guys, this is CA Priyanka Mehta and I hope you all are doing absolutely amazing. मैं एक चीज़ खुद फॉलो किया करती थी व्हेन आई वाज माई सेल्फ अ सीए स्टूडेंट और अब मैं वही चीज़ अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि एग्ज़ाम में 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना ही आना है। मतलब दिस इज़ समथिंग नॉन नेगोशिएबल कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे आपको पेपर आता हो या ना आता हो, आपको पूरे 100 मार्क्स का पेपर लिख के आना ही है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एक्चुअली करना कैसे है? क्या ऐसी स्ट्रैटेजी या ट्रिक हम यूज कर सकते हैं जिससे हम पूरा पेपर आसानी से कंप्लीट कर पाए? तो इस वीडियो में लेट्स डिस्कस दिस ओनली एंड आई ऑल्सो हैव अ प्रो टिप फॉर यू विच आई बी शेयरिंग इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखो कि आप सीए का पेपर लिखने जा रहे हो, इसलिए पेपर एग्जाम में लेंदी तो होगा ही। ये मान के चलना पेपर लेंदी आएगा, इसलिए आपको पहले मिनट से स्पीड मेंटेन करके चलनी है। बच्चे क्या करते हैं, शुरू में तो वो बड़े आराम से पेपर करते हैं, अच्छी सी हैंड राइटिंग में लिखते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी करते हैं, बट देन जब लास्ट में उनको दिखने लगता है ना कि टाइम कम रह गया है, तो उस टाइम पर वो स्पीड पकड़ते हैं। ये चीज नहीं करनी है। आपको पहले ही मिनट से तेज स्पीड के साथ पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। अब आपको एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिससे आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ? तो देखो, आपको पेपर के लिए 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 3 × 60 हो जाते हैं 180 मिनट्स। ठीक है, अब 180 मिनट्स में से आप 30 मिनट्स बफर के सब्ट्रैक्ट कर लो। ये 30 मिनट्स हमारा रिजर्व टाइम होगा जो हम इमरजेंसीज के लिए यूज करेंगे। ठीक है, 30 मिनट्स आपने माइनस कर लिए तो आपके रह गए 180 - 30 150 मिनट्स। सो नाउ यू हैव 150 मिनट्स टू राइट 100 मार्क्स पेपर। ठीक है, तो 150 मिनट्स में आपको 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 मार्क के लिए कितना टाइम है? 150 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1.5 मिनट्स। आपको एक नंबर का क्वेश्चन करने में 1.5 मिनट्स लगने चाहिए। सो देयरफॉर अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कितना टाइम लगना चाहिए? 10 × 1.5 दैट इज 15 मिनट्स। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 × 1.5 दैट इज 7.5 मिनट्स। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम के सारे क्वेश्चंस के लिए टाइम अलॉट करके चलना कि मेरे को इस क्वेश्चन में इतना टाइम देना है, इस क्वेश्चन में इतना टाइम देना है। ठीक है, और लास्ट में आपके पास 30 मिनट्स का बफर टाइम है। सो नाउ व्हेन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू हैव टू कीप इन माइंड दैट टाइम लिमिट कि 10 नंबर का क्वेश्चन कर रही हूँ तो इसके लिए मेरे पास यही 15 मिनट्स है और मुझे जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करना है। अब आप जब सॉल्व करने बैठे तो अगर आपका उतने टाइम में हो गया तो वेल एंड गुड, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ। लेकिन अगर आपका 15 मिनट्स में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ तो आप ये देखो कि अब आपका क्वेश्चन कितना बचा है। अगर वो थोड़ा सा ही बचा है, सब्सटैंशियली आपने कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा बहुत बचा है, 2-3 मिनट का और बचा है, तो आप वो 2-3 मिनट उसमें लगाओ और उसको वहीं सॉल्व करके खत्म कर दो। ठीक है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन अभी बहुत सारा बचा हुआ है तो आप उसको वहीं के वहीं छोड़ दो इन द सेंस, वैसे नहीं छोड़ना है, मतलब अभी के लिए आप उसको होल्ड पर डाल दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हो जाता है टाइम में तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर देखो कितना बचा है, थोड़ा सा बचा है तो कर डालो, बहुत सारा बचा है तो उसको भी वहीं छोड़ दो। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस अपने करते जाओ एंड लास्ट में जब आपके पास वो 30 मिनट्स का बफर टाइम होगा तो उस टाइम पर आप इन छोड़े हुए क्वेश्चंस पर आना। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में आप उन क्वेश्चंस के ऊपर आना जो आपने क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं। लास्ट में आपके पास वो 30 मिनट्स तो होंगे ही होंगे जो आपने बफर टाइम के लिए रखे थे, साथ ही साथ हो सकता है आपके पास कुछ एडिशनल टाइम हो
जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी मार्क्स वेटेज तो ज़्यादा होती है, लेकिन उनको करने में उतना टाइम नहीं लगता। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपके पास ट्रू एंड फॉल्स आते हैं तो उस ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन में मार्क्स तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगता। तो कुछ आपका टाइम वहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको आते नहीं हैं और आप उनको सिर्फ ट्राई करते हो सॉल्व करने का, तो उसमें भी आपको पूरा का पूरा टाइम नहीं लगेगा, वहाँ से भी आपका टाइम सेव होगा। तो इन छोटी छोटी जगहों से जो टाइम बचेगा और प्लस आपका जो लास्ट का वो बफर टाइम है, वो सारा आप यूज़ कर सकते हो लास्ट में to solve those questions which you have put on hold. So this is how you can complete your entire paper by keeping in mind these small deadlines. ठीक है? So now it's time for that one pro tip जो आपको टाइम सेव करने में बहुत हेल्प कर सकता है। सीए के पेपर में क्वेश्चंस जनरली बहुत लंबे लंबे आते हैं और उनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। 2-3 टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन मिलाकर दे देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं बच्चों को जनरली कंफ्यूज करने के लिए, और बच्चे कंफ्यूज हो भी जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उनको समझ ही नहीं आता कि ये क्वेश्चन आखिर कौन से चैप्टर का है। पूरा पढ़ने के बाद जब वो लास्ट में पहुंचते हैं जहां पर क्वेश्चन में करना क्या है वो लिखा होता है, तब समझ में आता है कि एक्चुअली कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है या इसमें करना क्या है। और फिर लेकिन तब तक वो सारी इंफॉर्मेशन भूल चुके होते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं आई होती, क्योंकि इतना मिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो उनको क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखो तो आप उसकी सबसे लास्ट वाली लाइन पर पहुंच जाओ जहां पर ये लिखा होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है और इसमें क्या करना है, और उसके लिए क्वेश्चन की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट होगी। फिर जब आप पूरा क्वेश्चन रीड करने बैठोगे तब आपको इजीली वो सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। So this was it from my side in this video. Hope you found this information useful. For more such content, do subscribe to my channel and don't forget to hit the like button. Thanks for watching. Bye bye.